आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको बताएं कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सक्खर, कनकोट, खैरपुर, घोटकी और उबाड़ों में बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी से अवाम परेशान है। सनती आलूदगी, सीवरेज, गंदे पानी और दीगर माहौलियाती आलूदगी के बायस अवाम मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रही हैं। इंतज़ामिया की जानिब से क्या कोई इक़दाम किए गए हैं, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। सक्खर से आका यावर, कनकोट से हुजूर बख्श मंगी ने हमें ज्वाइन किया है, घोटकी से नसीर अहमद और उबाड़ों से नादिर हुसैन भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं सक्खर का, जहां पर आका यावर हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा सक्खर की क्या सूरत हाल है आका यावर, वहां के क्या मनाजिर आलूदगी के एतबार से? जी बिल्कुल, माहौलियाती आलूदगी मौसमियाती तब्दीलियों का सबब बनती हैं। माहौलियाती आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली दुनिया भर के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। माहौलियाती आलूदगी की सबसे बड़ी वजूहात फसलों की बाक़ियात को जलाना, कचरा और उसके अलावा सनती फुजला है जो पानी में बहाया जाता है। आप देख रहे हैं कि मेरे अक़ में एक ईंटों का भट्ठा है जो आबादी के बीच दरमियान में वाक़ है, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ रोहड़ी के इलाके अच्छी कुबियों में, जहाँ पर एक के बाद एक ईंटों का भट्ठा यहाँ पर माहौलियाती आलूदगी का बहुत बड़ा सबब बन रहा है। इससे निकलने वाला जो कार्बन है वो इंसानी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है, और ये मुज़र सेहत कार्बन फेफड़ों, दमा और सांस की बीमारियों में जाकर लोगों को बहुत परेशान करता है। और इस वक्त एक सर्वे के मुताबिक जो ईंटों के भट्ठे हैं उसके करीब रहने वाले जितने भी इंसानी आबादी है उसमें दमा और सांस की बीमारियां आम हैं। लोग इस बीमारी से बहुत परेशान हैं। मकामी लोगों और यहाँ की NGOs का यही कहना है कि जो ईंटों के भट्ठे हैं, चूने के भट्ठे हैं, जो सारा दिन यहाँ पर फिजाई आलूदगी का सबब बन रहे हैं, उन्हें शहरी आबादी से बाहर मुंतकिल किया जाए। ठीक है, सक्खर की सूरत हाल हमने मुलाहिजा कर लिया। अब हम कनकोट का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर हुजूर बख्श मंगी हमारे साथ मौजूद हैं। हुजूर बख्श मंगी, बताएगा कि फ़ज़ाई इंडेक्स जो कनकोट में रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 148 है, वहाँ पर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह अगर कंदकोट की बात की जाए तो यहाँ पर आलूदगी जो सबसे ज़्यादा जो आलूदगी में किरदार अदा कर रही हैं वो हैं राइस मिल्स, जो ख़ास करके धान की जब फसलें तैयार हो जाती हैं उसके बाद राइस मिल जो शहर के अंदर कायम हैं। ये महकमा सिंध सिमाल इंडस्ट्री की एक बड़ी गफलत है कि उन्हें शहर के अंदर ही उन्होंने मुंतकिल किया गया है, क्योंकि यहाँ पर दर्जनों राइस मिल्स हैं कायम हैं जो कि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मुसलसल चलती हैं, और जिसकी वजह से उनका जो धुआं है, उनकी जो गंदगी है वो फैलती है, जिसके बायस शहर में मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं। आलूदगी की अगर बात की जाए तो शहर में इस वक्त आलूदगी के बायस दर्जनों ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो चुके हैं। अगर इस सारी सूरत हाल पर इंतज़ामिया की बात देखी जाए तो इंतज़ामिया इस सारी सूरत हाल पर खामोशी का रोज़ा रखे हुए हैं, तो इसी तरह का काम है। यहाँ इंतज़ामिया की जानिब से कोई इक़दाम नहीं लिया जा रहा। शहरियों का ये मुतालबा है कि इन राइस मिल्स को शहर से बाहर मुंतकिल करें ताकि जो लोग हैं वो आलूदगी से कनकोट की सूरत हाल से हुजूर बख्श मंगी ने हमें अपडेट किया, तमाम तर सूरत हाल के बारे में भी हमें बताया। इस वक्त हम घोटकी का रुख कर लेते हैं, जहाँ नसीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। घोटकी की भी यही एयर क्वालिटी इंडेक्स है 148। नसीर, वहाँ की क्या सूरत हाल है, हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त ज़िला घोटकी सख्त माहौलियाती आलूदगी का शिकार है और बिल्कुल उस वक्त लपेट में है, क्योंकि उसकी मेन जो वजह है वो यही है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट घोटकी को एक इंडस्ट्रियल इलाका भी कहा जाता है, जिसकी वजह से जो माहौलियाती आलूदगी है वो इंतहाई ख़राब हो चुकी है, और जो यहाँ के लोग हैं उनको कई बीमारियाँ भी लाक हो चुकी हैं। मैं अगर ज़िला घोटकी की इंडस्ट्री की बात करूँ तो यहाँ पे 5 शुगर मिल्स हैं, और उसके अलावा 2 खाद बनाने वाली बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, और दीगर जो छोटे बड़े कारखाने वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिससे जो जहरीले मवाद का अखराज होता है उसमें जो आलमी कवानीन हैं उसके हवाले से वो फ़िल्टर लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई भी इन चीज़ों पे अमल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ज़िला घोटकी में हर चौथा बंदा सांस की बीमारी में मुब्तला मिलेगा और हेपाटाइटिस B और C की बीमारियों में मुब्तला मिलेगा। जो यहाँ के शहरी हैं, जो लोग हैं, वो यही मुतालबा करते हैं हुकूमत को चाहिए तो ये जो इंडस्ट्रीज़ है उनको पाबंद बनाएँ कि वो फ़िल्टर लगाएँ, ताकि यहाँ पर जो जहरीला मवाद जो उनसे इंडस्ट्री से खारिज होता है वो उन लोगों पे और लोगों के सेहत पे असर ना करे। तो नसीर अहमद ने हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुज़र सेहत साबित हो रही हैं लोगों के लिए। अब नादिर हुसैन से हम तफसीलात जान लेते हैं जो कि उबाड़ों में मौजूद हैं। नादिर हुसैन, आप बताइएगा वहाँ की क्या सूरत हाल है?
आज बिल्कुल आपको बताता चलूँ कि मुल्क के दिगर शहरों की तरह उबाड़ों में भी जो माहौलियाती आलूदगी में जो है मुसलसल इजाफा हो रहा है, मुसलसल जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है इजाफा हो रहा है, जिसके बाद जो माहौलियाती आलूदगी में है जो इजाफा हो रहा है और जो शहरी है वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में जो है मुब्तला हो रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियों को जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और आपको बताता चलूँ कि इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो माहौलियाती आलूदगी को जो है कंट्रोल करने के लिए जो है किसी किस्म के जो है कोई इक़दाम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसके वजह से जो है शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है और शहरियों ने जो है मुतालबा ठीक है किया। नादिर हुसैन, आपने अपडेट किया। खैरपुर का रुख कर लेते हैं, जहां पर वसीम सुमरो हमारे साथ मौजूद है। वसीम, आगाह कीजिएगा, खैरपुर की क्या सूरत हाल है, वहां पर फ़ज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी, अगर बात की जाए माहौलियाती आलूदगी तो मेरे कैमरामैन पीछे आपको दिखा सकते हैं, खैरपुर के मुख्तलिफ जगहों पर मकामात पर कचरे के ढेर लगाए जाते हैं। कचरे के यहाँ पर बीच शहर के अंदर जो कचरा होता है इसको यहाँ फेंक दिया जाता है, जिसको आग लगा दी जाती है, जिसके बायस में माहौलियाती आलूदगी में इजाफा होता है। खैरपुर की अगर बात की जाए तो जो यहाँ पर जो नहर है उसमें ड्रेनेज का गंदा हमारे पानी नुमाइंदगार हमें मुख्तलिफ शहरों से अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया।